नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों के साथ। पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग। दिल्ली में पीएम आवास के पास राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने दिया धरना। राहुल से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। एक्स पर पोस्ट में बोले, मंत्री राहुल की संसद में नेट पर चर्चा की मांग मानी, लेकिन वो वादे से मुकर गए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी को घेरा। बोले, छात्र पर हमला, हर भारतीय परिवार पर हमला। इस बार बिना जवाब दिए नहीं बच सकते हैं प्रधानमंत्री। राहुल के धरने को समर्थन देने पहुंचे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शन को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं को धरने स्थल से हटाया गया। एनडीए के मंगल मिलन बैठक में नीट परीक्षा का जिक्र। पीएम मोदी ने कहा, पेपर लीक मामले में नहीं होनी चाहिए राजनीति, दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। देश भर के पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट का रुख है। जांच की समय सीमा तय करने और जल्द सुनवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। सीजेपी हिंसा के बाद से फिर जंतर मंतर पहुंचे प्रदर्शनकारी। दिल्ली पुलिस का अलर्ट, शांति बनाए रखने की अपील की गई। सीजेपी ने विजेता दहिया को प्रवक्ता पद से हटा दिया। जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान वायरल हुए एक वीडियो को लेकर कार्रवाई। वीडियो में एक मॉल के बर्गर आउटलेट पर नजर आए थे दहिया। पद से हटाए जाने को लेकर बोले विजेता दहिया, बर्गर खाना इतना बड़ा मुद्दा क्यों? कोई मुझे आंदोलन में शामिल होने से पैसे नहीं देता, मैं देश के लिए ये सब कर रहा हूं। सीजेपी प्रदर्शन पर कांग्रेस का बड़ा दावा। लाठीचार्ज में घायल छात्रों से मिले राहुल, प्रियंका। आरएमएल अस्पताल पहुंचकर जाना था। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। बोले, छात्रों से माफी मांगी प्रधानमंत्री। शिक्षा व्यवस्था को दीमक ने खोखला कर दिया है। छात्रों के समर्थन में राहुल गांधी बोले, सरकार को युवाओं की बात सुननी होगी। परीक्षा सिस्टम में बड़े सुधार की जरूरत। पेपर लीक मामले पर प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला। बोली, युवाओं की आवाज सुनिए, शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी लें। युवाओं के प्रदर्शन पर प्रियंका गांधी आक्रामक। कहा, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, ठोस कार्रवाई नहीं हुई, मंत्री जिम्मेदारी लें, सिस्टम को दुरुस्त करें। नीट पेपर लीक पर सरकार का जवाब। किरण रिजिजू बोले, गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई, 13 आरोपी भेजे गए जेल। पेपर लीक पर संसद में सरकार का पक्ष। रिजिजू बोले, युवाओं के भविष्य को प्राथमिकता, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। संसद में सरकार के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा। खड़गे बोले, लोकतंत्र खत्म करने की साजिश चल रही है, चर्चा का मौका दीजिए। खड़गे का सरकार पर सबसे बड़ा हमला। बोले, 60 साल में पहली बार ऐसा रवैया देखा, गृह मंत्री जवाब दें। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले, साथियों पर जवाब बनाकर राज्य छिपाने की कोशिश। युवाओं के मुद्दे पर अखिलेश का वार। बोले, आजादी के बाद से ऐसी सरकार नहीं देखी, युवाओं की आवाज दबाई जा रही है। सीजेपी प्रदर्शन पर केजरीवाल का सरकार पर हमला। बोले, बच्चों पर लाठियां चली, ऐसे अत्याचार कभी नहीं देखा। युवाओं के प्रदर्शन पर बोले केजरीवाल, डरने की जरूरत नहीं, हम सब साथ हैं। पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। दिल्ली प्रदर्शन पर केजरीवाल का बड़ा बयान। बोले, घायल छात्रों और पुलिसकर्मियों को अस्पताल से छुट्टी मिली, एफआईआर की जानकारी लेने जाएंगे थाने। सीजेपी का दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप। आशुतोष रंका बोले, विरोध मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर बर्बर कार्रवाई हुई, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जारी रहेगा आंदोलन। सरकार से बातचीत बेनतीजा। सीजेपी ने कहा, 5 घंटे की बैठक में नहीं मिला कोई जवाब, और प्रदर्शन स्थल पर आकर बात करे सरकार। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने कनॉट प्लेस थाने में दर्ज की एफआईआर। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की होगी पहचान। सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हिंसा का मामला। हिंसक प्रदर्शन में 118 पुलिसकर्मी, 60 प्रदर्शनकारी घायल। मामले में दिल्ली पुलिस उपद्रवियों की पहचान में जुटी। हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी। सोना वांगचुक का अनशन जारी। पुलिस कार्रवाई के विरोध में अनशन तोड़ने से इनकार, अपनी मांगों पर अड़े। नीट पेपर लीक पर तेलंगाना कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर निकाला मशाल मार्च।
संसद परिसर में चंद्रशेखर आजाद का प्रदर्शन, पेपर लीक और सीजेपी मार्च पर पुलिस कार्रवाई को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। संसद के मानसून सत्र पर ओम प्रकाश राजभर का विपक्ष पर हमला, बोले जनता के मुद्दों पर चर्चा के बजाय सिर्फ विरोध करते हैं। हरियाणा बॉर्डर पर किसानों को प्रदर्शन खत्म, शिवराज सिंह चौहान से 10 दिनों में मीटिंग का वादा, गिरफ्तार चढ़ूनी की होगी रिहाई। कैबिनेट मीटिंग में योगी सरकार ने लगाए 16 प्रस्तावों पर मुहर, पूर्वांचल को जोड़ने वाले विंध्य एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई। 2025-26 सत्र में सभी कॉलेजों की टॉप 5% छात्राओं को मुफ्त स्कूटी का ऐलान। यूसीसी को लेकर सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस ने विदेशी पद्धति के आधार पर शासन चलाने की पद्धति को अपनाया, हम सरिया कानून नहीं एक समान कानून चाहते थे। मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामे के बीच पास हुआ यूसीसी बिल, सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग खारिज, नेता प्रतिपक्ष ने प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की थी। कोलकाता में टीएमसी की शहीद दिवस सभा से पहले बवाल, मंच पर तोड़फोड़ का आरोप लगा, ममता ने बताया सुनियोजित साजिश। विधाननगर में मंत्री दिलीप घोष का टीएमसी पर हमला, बोले पार्टी में अब कुछ भी नहीं, राजनीति के नाम पर कारोबार कर रहे लोग। इंदौर में बिजली विभाग के इंजीनियर के 9 ठिकानों पर रेड मारे गए, आय से 258% अधिक संपत्ति का खुलासा, रिश्तेदारों के नाम पर फैक्ट्रियों में किया भारी निवेश। गाजियाबाद में डबल मर्डर की वारदात, नौकरी करने के लिए कहने पर 2 भाइयों ने माता पिता की हत्या कर दी, आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिक्किम सुरंग हादसे में 7 मजदूरों की मौत, भूस्खलन से सुरंग का रास्ता बंद, मलबे में फंसे मजदूरों के लिए रेस्क्यू जारी। जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर, रियासी में चिनाब नदी उफान पर, सलाल बांध के सभी गेट खोले गए। चिनाब में बढ़ा जलस्तर, खतरे का अलर्ट, भारी बारिश के बाद से सलाल बांध से छोड़ा जा रहा अतिरिक्त पानी। डोडा में तेज बारिश का कहर, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, नदी नालों संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की अपील। यूक्रेन में रूसी हमले में देवरिया की युवक की मौत हो गई, पिछले महीने ही शिप पर लगी थी नौकरी, करमेल गांव के रहने वाले थे अभिषेक। लखनऊ अग्निकांड मामले में अवैध बिल्डिंग को खुद तोड़ रहा बिल्डर, एलडीए ने 23 जून को जारी किया था नोटिस, 10 जुलाई को कोर्ट ने ध्वस्तीकरण के आदेश दिए थे। सीतापुर में पहली बारिश में धंसा 6.6 करोड़ का पुल, शारदा नदी किनारे बने सुरक्षा पुल में दरारें, बसंतापुर समेत कई गांवों पर मंडरा है बाढ़ का खतरा। एटा में भारी बारिश से मकान की दीवार गिर गई, हादसे में एक महिला की मौत हो गई, 2 घायल, एसडीएम और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आगरा में कैंटर और कार की आमने सामने जोरदार भिड़ंत, 2 की मौत, तेज रफ्तार कैंटर ने कार को 100 मीटर तक घसीट दिया, हादसे के बाद कैंटर चालक फरार, तलाश जारी। ग्रेटर नोएडा में सरियों से भरा ट्रक नाले में गिर गया, सरिया घुसने से ड्राइवर की मौत हो गई, ट्रांसफार्मर से टकराने के बाद हुआ हादसा। औरैया में वायरल वीडियो से मचा बवाल, खाकी की छवि धूमिल को नेपा सिपाही निलंबित, वायरल वीडियो पर पुलिस का बड़ा एक्शन। रायबरेली में 13 साल की किशोरी से दरिंदगी, जिला अस्पताल से अपहरण के बाद दुष्कर्म, 3 आरोपी गिरफ्तार। श्रावस्ती में पेट्रोल पंप पर कम पेट्रोल देने का आरोप, 100 रुपए में 600 ml पेट्रोल मिलने का वीडियो वायरल, जांच की मांग। किसानों की महारैली से पहले यूपी गेट पर सुरक्षा सख्त, दिल्ली कूच को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात, चप्पे चप्पे पर निगरानी। एटा में बारिश बनी आफत, मकान की दीवार गिरने से महिला की मौत हो गई, 2 घायल, मलबे में दबे लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। अमेठी में पुलिस चोर की मुठभेड़, हिस्ट्री शीटर अख्तर हुसैन के पैर में गोली लग गई, 4 शातिर चोर गिरफ्तार, तमंचा और नकदी बरामद की गई। कुमराला गांव में तमंचे का खौफ दिखाने की कोशिश नाकाम हुई, ग्रामीणों ने दिखाई हिम्मत, आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार बरामद। पहाड़ों पर आफत की बारिश, चंबा के नाले में तेज बहाव में बस फंस गई, लाहड़ू नूरपुर मार्ग पर लैंडस्लाइड से रास्ता बंद।
गाजियाबाद दिल्ली रेल रूट पर मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। 24 ट्रेनों का रूट डायवर्ट, 53 ट्रेनें प्रभावित। यात्रियों से 139 और एनटीएस ऐप से अपडेट लेने की अपील। और इसी बीच बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी